हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा काम आती है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है गाइस। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम फोर लूप में और वाइल लूप के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी इस टाइम 10 ट्यूटोरियल्स जो है वो आ चुके हैं गाइस। ठीक है, डेली ये प्लेलिस्ट अपडेट होती है। आज का जो ट्यूटोरियल है वो 11th ट्यूटोरियल है हमारा। ठीक है, जो कि ब्रेक एंड कंटिन्यू का लास्ट ट्यूटोरियल मैंने वाइल लूप का डाला था, लास्ट टू लास्ट फोर लूप का डाला था। उससे पहले फोर लूप के लिए रेंज फंक्शन की जरूरत होती है, वो भी मैंने वीडियो डाला था। ठीक है गाइस, तो सभी वीडियोस जो है वो एक सीरीज में आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी बीच में छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं। ठीक, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो भी ट्यूटोरियल बना के दूंगा अगर इस बीच में कुछ रह जाता है। वैसे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है गाइस ये। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलना। यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। उससे क्या होगा, प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी तो एक सीरीज में आपके पास सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई अगर नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलो गाइस, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये लास्ट ट्यूटोरियल की फाइल है वाइल लूप की। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, नाम दे देंगे इसका ब्रेक कंटिन्यू .py। ठीक है गाइस, तो ब्रेक कंटिन्यू .py। अब जैसे कि मैं बताया था कि फोर लूप और वाइल लूप दो लूप है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, डू वाइल लूप नहीं होता पाइथन में। तो फोर लूप अगर मैं यहाँ पे एक रन करता हूँ, लेट्स से मैं एक फोर लूप यहाँ पे रन कर लेता हूँ। मैं सीधा फोर लूप रन कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे ये सी वाला सिंटैक्स क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी। फॉर आई इन, मैं रेंज से चलाता हूँ पहले। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ कि 10। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 10। अब क्या है कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट आई, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहा हूँ, प्रिंट आई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाए बेसिकली। ठीक है, ब्रेक कब होगा, जब आई की वैल्यू मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या हो जाए, 5 हो जाए। जब भी आई की वैल्यू 5 होएगी उस टाइम पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इफ आई इज डबल इक्वल टू 5 ब्रेक। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूंगा यहाँ पे, और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक एंड इज इक्वल टू ये लगा लेता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी काउंटिंग प्रिंट होगी ना वो वर्टिकल नहीं होगी, क्योंकि जब आपने देखा होगा कभी भी लूप चलता है, ठीक है, तो इस तरीके से एक के नीचे एक प्रिंट होता रहता है, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट्स जो है वो, ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है ना, क्योंकि 10 टाइम्स ये रिपीट होगी, तो प्रिंट 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 एक के नीचे एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट होएगा यहाँ पे टर्मिनल में। लेकिन जब मैं इसको एंड इज इक्वल टू ये लगाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, तो ये ऐसे प्रिंट होगा, नीचे को नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट प्रिंट होगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अगर मैं उसको रन करूँगा तो 0 से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये ऐसे प्रिंट क्यों हुआ हॉरिजॉन्टली, एंड इज इक्वल टू ये लगा रखा है मैंने। ठीक है, जितना स्पेस यहाँ पे देते जाओगे तो ये यहाँ पे इतना स्पेस यहाँ पे बीच में आता जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको प्रिंट कराना है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट तो एंड इज इक्वल टू ये लगा लो, और जितना स्पेस ये बीच में वो आप यहाँ पे दे सकते हो गाइस। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे प्रिंट जब मैं इसको कर रहा हूँ तो प्रिंट कैसे हुआ, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 तक प्रिंट हुआ। 5 के बाद ब्रेक हो गया। अगर यहाँ पे ये ब्रेक ना होता तो क्या होता, तो ये पूरा चलता। अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे तो ये पूरा चला 0 to 9। ठीक है, 9 पता है यहाँ पे क्यों चल रहा है 9 तक, क्योंकि n-1 होता है यहाँ पे, जो एंड रेंज होती है n-1 होती है। पहले के ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ 0 to 9 चल रहा है बेसिकली। ठीक है, दो डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी, स्टार्ट वैल्यू वो 0 होती है यहाँ पे, तो 0 to 10 चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 1 to 10 तो ये हमारा 1 to 10 चलेगा इस तरीके से, 1 to 10। ठीक है, ये 1 to 9 सॉरी 1 to 9 चलेगा बेसिकली। और अगर मैं अब यहाँ पे ब्रेक की बात, अब मैं चाहता हूँ कि ये जब भी 5 आएगा ये ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे 5 दूंगा और ब्रेक हो जाएगा। तो देखो गाइस, अब ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज और, अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो, मैं ये चाहता हूँ कि पहले ही ब्रेक हो जाए, प्रिंट ना हो 5, पहले ही ब्रेक हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब अगर मैं इसको ऐसे ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इफ आई इज डबल इक्वल टू 5 तो ब्रेक कर दो, और उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। यानी कि हर बारी क्या होगा, लूप चलेगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पहले प्रिंट हो रहा था, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती थी। अब मैंने चेंज कर दिया सिनेरियो। अब मैंने क्या करा कि मैंने कंडीशन पहले कर दी और प्रिंट कंडीशन के बाद लगा दिया बेसिकली। यानी कि पहले ये कंडीशन चेक होएगी जब भी लूप चलेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये प्रिंट होएगा, हमारा आई की वैल्यू यहाँ पे फिर प्रिंट होएगी। तो यानी कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये पहले ही इसको पता लग जाएगा कि आई की वैल्यू 5 है, और उस टाइम ये ब्रेक कर देगा
मतलब 5 प्रिंट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 तक ये पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब यही है कि बीच में कहीं भी ब्रेक कर दो तो एक कंडीशनल हो जाता है यहाँ पे काम बेसिकली, ठीक है, एक कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मात्र यहाँ पे 1 2 3 4 तक ही चलेगा, ठीक है ना, 4 तक ही चला ये। हालांकि पहले कहाँ तक चला था, पहले 5 तक चला था। पहले 5 तक क्यों चला था, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले लगी हुई थी और इफ वाली कंडीशन बाद में लगी हुई थी। तो उससे पहले प्रिंट हो जाता था, उसको बाद में पता लगता था कि 5 के इक्वल हो गया, आई की वैल्यू है, अब मुझे ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन बाद में आ रही थी, अब ये कंडीशन पहले आ गई है, तो इसको पहले ही पता लग जाता है कि आई की वैल्यू जब 5 के इक्वल हो जाएगी तो मुझे ब्रेक होना है। तो उस टाइम पे ये 1 2 3 4 के बाद जैसे ही 5 आता है तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है और 5 प्रिंट नहीं होता। तो इस तरीके से ये होती है हमारी बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं मेरे पास एक यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम गाइस, कोई ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, जो कि लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम्स की एक लिस्ट है, और लिस्ट में यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, रवि, मोहन, राजेश, लकी, ठीक है, सूरज, ये मैंने 5 नाम ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ जो है राजेश तक ही प्रिंट हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि रवि से लेकर के राजेश तक ही प्रिंट हो, या फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मोहन से लेकर के बस ये 3 ही नाम प्रिंट हो बीच के, मोहन, राजेश, लकी, ठीक है, ये 3 नाम प्रिंट होने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन, अब दूसरे वाला लगाऊंगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स। ये बता चुका हूँ पहले मैं लूप्स के बारे में, लास्ट ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेंज फंक्शन और विदाउट रेंज फंक्शन के रन होता है यहाँ पे। तो ये फॉर आई इन स्टूडेंट नेम्स, डन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज हो रहा है बेसिकली, अब जो हमारा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है इस टाइम, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नेम प्रिंट हो वो मोहन से लेकर के मोहन, राजेश, लकी 3 नाम प्रिंट हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 नाम प्रिंट कराना चाहूंगा तो इस लूप से तो क्या होगा कि अगर मैं ये वाला लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे फॉर आई इन स्टूडेंट नेम वाला, तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि प्रिंट आई, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इफ की कंडीशन भी लगा देता हूँ, इफ आई इज डबल इक्वल टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली ब्रेक करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं बाद में लेता हूँ यहाँ पे, इफ आई इज डबल इक्वल टू लकी, तो फिर ये क्या हो जाए यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर मैंने ये लगा लिया, ऑपरेटर्स हम कल करेंगे गाइस, ऑपरेटर्स जो है वो कल के ट्यूटोरियल में करेंगे, आज ब्रेक और कंटिन्यू समझ लो। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या ले लिया, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, इस तरीके कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया एक बेसिकली, डबल इक्वल टू, ये चेक करता है कि आई की वैल्यू लक्की के इक्वल है, जैसे ही लक्की के इक्वल होगी ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखो गाइस, अगर अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया प्रिंट आई को, और अब अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे नाम जो प्रिंट होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो रवि भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, रवि, मोहन, राजेश, लकी, यहाँ पे 4 नाम प्रिंट हो, यानी कि रवि, मोहन, राजेश, लकी। जैसे ही आई की वैल्यू लकी हुई ये ब्रेक हो गया, आगे नहीं चला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो, बेसिकली ब्रेक हो गया। लेकिन आप कहोगे कि मैंने तो यहाँ पे बोला था कि मोहन, राजेश और लकी प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे को रेंज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा फॉर आई इन, अब मुझे रेंज लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इंडेक्स वैल्यू के थ्रू काम करना है, ठीक है। मुझे मोहन की इंडेक्स वैल्यू से चलाना है इसको, तो मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टूडेंट नेम्स, ये मैं लेंथ एक फंक्शन है जो कि इसके टोटल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो लेंथ वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे लेंथ जो रिटर्न करता है, लेंथ ऑफ स्टूडेंट, वो क्या रिटर्न करता है, इसकी लेंथ कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में वो बताता है ये लेंथ फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ स्टूडेंट नेम्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएगी, और n-1 होता है, तो यानी कि 4 तक चलेगा ये बेसिकली, ठीक है। तो यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया। अगर आप मुझे यहाँ पे मोहन से लेकर के लक्की तक ये तीनों प्रिंट कराना है तो मुझे बेसिकली इंडेक्स वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसको छोड़ दो, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं ले लूंगा 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के लेट से मैं यहाँ पे ब्रेक के हिसाब से मैं यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी एक रेंज मतलब डिफाइन करके उसके हिसाब से भी 3 नाम प्रिंट हो जाते, लेकिन हम ब्रेक के साथ देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, मैं पूरा एंड तक चलाऊंगा, मैं 1 से लेके मोहन से लेके ना एंड तक चलाऊंगा, लेकिन इसको ब्रेक कर दूंगा जब भी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे लक्की के इक्वल हो जाएगी बेसिकली, ये मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा
कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम्स ऑफ आई, इंडेक्स वैल्यू चलेगी ना यहाँ पे आपकी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स ऑफ आई दूंगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी बारी, रेंज फंक्शन से मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऑफ 0, स्टूडेंट नेम ऑफ 1, स्टूडेंट नेम ऑफ 2, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, हमने लूप जो कहाँ से चल रहा है 1 से, तो यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियली क्या आएगी 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे। तो पहले स्टूडेंट नेम ऑफ 1, स्टूडेंट नेम ऑफ 2, स्टूडेंट नेम ऑफ 3, स्टूडेंट नेम ऑफ 4, इस तरीके से प्रिंट होएगा, ठीक है। तो पहले सिंपल प्रिंट करा के समझाता हूँ आपको, फिर ब्रेक लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कि प्रिंट क्या कर दो, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम्स आई, ये प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये प्रिंट करके क्या मिलेगा मुझे, देखो मुझे ये यहाँ पे मोहन राजेश लक्की सूरज, ठीक है, यानी कि 1 इंडेक्स इसका है ना, तो मैंने 1 से बोला था, और लेंथ ऑफ स्टूडेंट कितनी है टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि 5 - 1 4, तो यानी कि 1 2 4, तो यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो हमारे चारों के चार प्रिंट हो गए यहाँ पे, चारों के चार प्रिंट हो गए यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्या है बेसिकली, अभी तो सारे नाम यहाँ पे एंड तक चल रहा है, क्योंकि जितनी रेंज ली हुई है उतना चल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ कहाँ तक चले, ये सिर्फ लक्की पे जाकर के रुक जाए बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए मैं ब्रेक कैसे करूंगा इसको, अब की बारी मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा कि अब मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, जब भी स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम्स ऑफ आई में वैल्यू आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा सिंपली कि स्टूडेंट नेम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, जब लक्की हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मोहन राजेश लक्की, मुझे 3 ही नाम मिले यहाँ पे, ठीक है ना, 3 ही नाम मिले यहाँ पे मेरे को, मोहन राजेश लक्की, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट पहले लगा रखा है और कंडीशन बाद में चेक हो रही है, इसलिए यहाँ पे लक्की जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर कंडीशन में मैच करेगा लक्की नाम, तो ये ब्रेक हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या है, मैं ब्रेक के साथ समझा रहा हूँ आपको, ये जो फॉर लूप है हमारा कैसे काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या काम कर रही है बेसिकली, तो यानी कि ब्रेक कर देती है ये, ठीक है। तो लूप हमारा ब्रेक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है, वो होती है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या काम है, ठीक है। कंटिन्यू में मान लो, कंटिन्यू का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये राजेश जो है, जब भी जो है राजेश आएगा इस लिस्ट में, जब ये प्रिंट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम पे जब भी राजेश आएगा, ठीक है, तब क्या करो, इसको छोड़ दो, राजेश को प्रिंट नहीं कराना और बाकी सारे नाम प्रिंट करा दो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रेक तो पूरा लूप ही ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं यहाँ पे राजेश ले लेता हूँ, ठीक है ना, राजेश। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो लूँगा वो लूँगा कंटिन्यू। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया कंटिन्यू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया। अब क्या होगा, कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब इसकी वैल्यू जो है राजेश के इक्वल होगी, तो उस टाइम पे ये स्किप मार देगा बेसिकली, ठीक है, उस टाइम पे ये इसको छोड़ देगा बेसिकली, ठीक है। और बाकी नाम जो है वो सारे हमारे यहाँ पे वो तो प्रिंट हो ही जाएंगे बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, फिर वही बात यहाँ पे, क्योंकि इफ कंडीशन बाद में लग रही है, ठीक है, पहले नहीं चेक हो रही, तो कंडीशन पहले चेक होनी चाहिए, हम कंडीशन को बाद में चेक कर रहे हैं, तो इस एक बार तो यहाँ पे राजेश प्रिंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ऐसे कर देता हूँ। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अब कंडीशन पहले चेक होएगी, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट के नाम से यहाँ पे प्रिंट होंगे इंडेक्स वैल्यू से। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मोहन, वही 1 से स्टार्ट हुआ ना, मोहन, राजेश छोड़ दिया इसने, राजेश छोड़ के इसने क्या ले लिया यहाँ पे, लक्की, सूरज, ये इसने नाम प्रिंट कर दिया, यहाँ पे राजेश छोड़ दिया। राजेश क्यों छोड़ा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इफ स्टूडेंट नेम आई इज डबल इक्वल टू राजेश, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि यहाँ पे आकर के क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस लूप कंटिन्यू कर दो आगे, मतलब प्रिंटर भी नहीं करना। तो कंटिन्यू का क्या होता है कि कंटिन्यू जब भी आप लगाओगे ना, जैसे या ब्रेक का भी केस है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि ब्रेक पूरा लूप बंद कर देता है, ठीक है, लेकिन ब्रेक में भी क्या होता है, ब्रेक के बाद वाला कोड कभी भी नहीं चलता, ठीक है, लेकिन उसमें पूरा लूप ही ब्रेक हो जाता है। कंटिन्यू में क्या होता है कि कंटिन्यू में जो ये वाला पोर्शन जो मैच करा है ये उसको छोड़ देगा, ठीक है, उससे आगे जा करके फिर पूरा कोड चलाएगा, लेकिन कंटिन्यू के बाद का कोड यहाँ पे नहीं चलेगा। कंटिन्यू के जब आया वैसे ही जैसे ब्रेक के बाद का कोड नहीं चलता, ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू के बाद का भी कोड नहीं चलता। यानी कि राजेश को यहाँ पे प्रिंट होना था, लेकिन पहले ही यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू मिल गया इसको, ठीक है। तो इसने क्या करा, राजेश के वैल्यू जब इक्वल आई तो कंटिन्यू लगा हुआ था तो इसको छोड़ देगा, यानी कि कंटिन्यू के बाद जितना भी कोड लगा हुआ है वो सारे का सारा यहाँ पे छोड़ देगा। अभी तो फिलहाल एक प्रिंट लगा हुआ है तो इसको स्किप कर देगा और दोबारा से जो है आगे चल पड़ेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी वर्क करती है, ठीक है। अब मैं इसको बिना रेंज फंक्शन के अगर दूसरे उसमें ले लूँ, ठीक है, एक नॉर्मल लूप में ले लूँ अगर मैं इसको,
दूसरा हमारा जो है कैसा होता है बेसिकली, जैसे ये जो लिस्ट है मैं यहाँ पे ले लूँ फॉर आई इन स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। जब भी यहाँ पे इफ़ आई की वैल्यू जो है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा, मैं समझा चुका हूँ इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएंगी पीछे के ट्यूटोरियल में। इसमें रवि आएगा, फिर मोहन आएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे रवि आएगी, फिर मोहन आएगी, फिर राजेश आएगी, फिर लक्की आएगी, फिर सूरज आएगी, ऐसे आएगी यहाँ पे आई की वैल्यू। तो मैंने क्या बोल दिया कि अगर यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है बेसिकली, यहाँ पे अगर आई की वैल्यू लक्की के इक्वल हो जाती है तो आप क्या करो, तो कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के बाद का जो कोड है वो सारे का सारा यहाँ पे छूट जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट नेम्स, तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रिंट आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई देता हूँ और इसको अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो लक्की को छोड़ करके बाकी सारे यहाँ पे प्रिंट कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लक्की को छोड़ देगा और बाकी सारे नेम प्रिंट कर देगा। देखो रवि, मोहन, राजेश और लक्की को छोड़ दिया इसने, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो यहाँ पे वर्क करती है बेसिकली, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना मुझसे, ठीक है। इसी तरीके से वाइल लूप में भी देख लेते हैं। अब लेट से मुझे वाइल लूप लगाना है, ठीक है, तो मैं वाइल लूप लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि वाइल लूप से मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ले लेता हूँ वाइल, ठीक है। पहले ही मैंने काउंट से ही समझाया था लास्ट ट्यूटोरियल में। वाइल मैंने यहाँ बोल दिया कि काउंट की वैल्यू जब तक हमारी, ठीक है, यहाँ पे क्या है लेस देन 10 है, तब तक आप इसको क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम प्रिंट करा लेते हैं काउंट की वैल्यू, यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ प्रिंट काउंट, और यहाँ पे मैं काउंट को बढ़ा भी लेता हूँ। अब काउंट जो है वो एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा है मैंने, ठीक है। तो एक एक काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी यहाँ पे और ये कंडीशन चेक होती रहेगी। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे बेसिकली। लेकिन मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है बेसिकली कंडीशन की इफ़ काउंट इज डबल इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिर से 6, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, फिर आप ब्रेक कर दो, फिर आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अगर काउंट की वैल्यू हमारी 6 आएगी तो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही काउंट की वैल्यू 6 आएगी यानी कि 5 तक प्रिंट होएगा, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होएगा ये, ठीक है। और काउंट की वैल्यू जैसे ही 6 आएगी ये ब्रेक हो जाएगा, ये आगे प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कोड बाद में लिखा हुआ है। और मैंने क्या बताया है कि ब्रेक स्टेटमेंट जब भी आती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, लूप ब्रेक हो जाता है, आपका आगे कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो पार्ट चलेगा ही नहीं, चलेगा आगे, लूप भी नहीं कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने रन करा तो देखो 0 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे आके बेसिकली रुक गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंटिन्यू की, तो मैं यहीं पे लगा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ कंटिन्यू, तो आप समझ ही गए कंटिन्यू से क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यू में क्या होएगा कि जैसे मैंने बताया ब्रेक के बाद का कोड नहीं चलता और उसके बाद लूप भी नहीं चलता आगे। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू के बाद का कोड नहीं चलेगा लेकिन आगे कंटिन्यू लगा रखा है हमने, तो इसका मतलब लूप आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो लूप आपका जो है 6 को छोड़ के बाकी यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब मैं इसको एंड इज इक्वल टू दे देता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा स्टेटमेंट हमारी, मतलब ये चीज़ जो प्रिंटिंग वैल्यू है ऐसे वर्टिकली लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो क्या हुआ। हमने यहाँ पे कंटिन्यू लगाया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगाया, ठीक है, मैंने बोला कि कंटिन्यू के बाद का कोड चलता नहीं है। अब जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू थी वो भी तो आपकी बाद में लिखी हुई है, ठीक है। तो वो कहाँ इंक्रीमेंट होगी, वो इंक्रीमेंट होगी नहीं, यहाँ पे चलेगा ही नहीं आगे, ठीक है। काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि कंटिन्यू के बाद का कोड तो चलता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, काउंट यहाँ भी देना पड़ेगा आपको। अगर आप वाइल में कंटिन्यू का यूज़ कर रहे हो तो आपको काउंट एक यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी तो होगा ना, एक बार 6 भी तो आएगी ना इसकी वैल्यू, तो 6 आएगी उस टाइम आपको काउंट को तो बढ़ाना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। यानी कि 6 का जो ये वाला कोड है ये चलेगा नहीं कंटिन्यू के बाद का, बट कंटिन्यू से पहले का जो कोड है जैसे यहाँ पे 6 के इक्वल होएगा काउंट ये, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है तभी आगे चलेगा प्रॉपर। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो एक बार इसको मैं इंटरप्ट कर देता हूँ और अब मैं फिर से रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 नहीं आया आपकी बारी, ठीक है। आपकी बारी 6 यहाँ पे इसने छोड़ दिया, तो यहाँ पे 6 छोड़ दिया, उसके बाद 7 8 9 तक तो ये जाएगा। यहाँ पे लेस देन लगा रखा है आपने, अगर इक्वल टू लगाते तो यहाँ पे, और यहाँ पे काउंट 1 कर दूँ तो 1 to 10 जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। इक्वल टू कर दिया ना तो 1 to 10 जाएगा, 6 को छोड़ देगा। देखो 1 to 10 गया और 6 को छोड़ दिया,
ठीक है। 6 को कैसे छोड़ दिया इसने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लगाया हुआ था, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट तो आपको लूप चलाने के लिए इसको इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं दोगे, सिर्फ नीचे ही लगाते हो, तो जैसे ही ये 6 के इक्वल आएगा उस टाइम पे ये काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 वर्क नहीं करेगा आपका, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू के बाद का कोड चलता नहीं है। यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि कंटिन्यू के बाद का कोड नहीं चल रहा, इसीलिए यहाँ पे ये कुछ वैल्यू भी नहीं दे रहा। देखो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता है ये, ठीक है, वेट कर रहा है काउंट प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 1 की, वो इसको मिल नहीं रहा, ठीक है, तो इसीलिए चल नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 मुझे एक यहाँ भी लगा के रखना पड़ेगा गाइस। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तब ही ये मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ मैं काम कर सकता हूँ। मुझे एक इंक्रीमेंट यहाँ देना पड़ेगा और इंक्रीमेंट यहाँ देना पड़ेगा गाइस, ताकि जब 6 के बराबर हो तो उस टाइम पे यहाँ पे काउंट की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाए, और लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 6 प्रिंट ना हो, तो मैंने कंटिन्यू लगा रखा है, उसको स्किप करने के लिए वो छोड़ देगा ये सारा कुछ। तो ये जब ये छोड़ेगा, जब ये वाली लाइन छोड़ेगा ना, तो ये वाली लाइन भी छोड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू के बाद का सारा ही कोड छूट जाता है, तो ये भी छोड़ेगा, दोनों लाइनें छोड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी कोड होता है कंटिन्यू के बाद का वो सारा छूट जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 यहाँ भी देना पड़ेगा वाइल में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल जो है ना वो समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पता लगा होगा कैसे काम करती है यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर एंड वाइल लूप में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको व्लॉग्स पसंद है तो, ठीक है। वहाँ पे मैं पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस बिल्कुल भी यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।